प्रिय मित्रों एवं हम सफर साथियों, आप सभी का मैं डॉक्टर यूएस चौधरी अभय अध्यात्म अरण्य परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी से सफलता कैसे पाया जाए इस विषय पर बातचीत करना चाहेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बातों को शेयर करें, हम अपने बातों को अगला से बोलें, जो उसका हित है, मित्र है, साथी है या पड़ोसी है, किसी से भी वह अपने बातों को रखना चाहता है। वह यदि दुखी है तो वह अपने दुख की बात को शेयर करना चाहता है, यदि वह सुखी है तो अपने सुख की बात आपसे शेयर करना चाहता है, यदि सफल है तो अपनी सफलता की बात आपसे शेयर करना चाहता है। लेकिन हमारी आदत क्या है, उसके बातों को हम नहीं सुनते हैं, बीच बीच में रोक करके हम अपनी सफलता की गाथा, अपनी सफलता की कहानी, अपने संघर्ष की कहानी उसको सुनाने लगते हैं और वह इस बात को अच्छा से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो अपनी बातों को हो सके तो कहें न कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं इसके बारे में दुनिया जानती है। आप कितने सफल हैं, आप कितने शिक्षित हैं, आप कितने सभ्य हैं, आप कितने समझदार हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने संस्कारी हैं, आप कितने समाज सेवी हैं और कितने अच्छे हैं, इसको बताने के लिए आपको किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति हर लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता है, लेकिन बातचीत के क्रम में कोई भी व्यक्ति अपने आप को नीचे नहीं रखना चाहता है। बातचीत के क्रम में आप अपने तर्कों से दूसरे व्यक्ति को हरा तो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपके सही तर्क से हार भी जाता है फिर भी वह आपका दुश्मन हो जाता है। क्योंकि सृष्टि का नियम है कि यहाँ पर कोई हारना पसंद नहीं करता है। चाहे वह ज्ञानी ही क्यों ना हो, वह गरीब ही क्यों ना हो, उसके खाने के लिए एक टाइम का रोटी भी नहीं हो, एक समय का खाना भी नहीं हो, फिर भी वह हारना नहीं चाहता है। उसके पास सार्थक ज्ञान भी नहीं हो, फिर भी वह अपने थुथरलॉजी से, अपने थेथराई से, अपने अल्प ज्ञान से भी आपको हराना चाहेगा। तो आप यदि विद्वान हैं, समझदार हैं और ज्ञानी हैं, तो ऐसे लोगों की बातों को सिर्फ सुनना है, आई कांटेक्ट करके एकदम आंखों में आंखों डालकर सुनना है। वह दुखी है तो उसके दुख के बातों को सुनिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। हो सकता है तो एक दो शब्दों में उसको इससे उबरने का सलाह दे दीजिए। मानता है तो ठीक, ना मानता है तो भी ठीक। तो सफलता में हम बाधा कहाँ खड़ी करते हैं? कोई भी व्यक्ति अपना सलाह देना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपना दुख शेयर करना चाहता है, तो हम उस बात को, उसके बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपने बातों को प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर नहीं समझता है, हर व्यक्ति अपने आप को महाज्ञानी समझता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप एक चीज देखिएगा कि जो व्यक्ति जितना ही कम जानता है, वह अपने आवाज से, अपने शोर से यह दिखाना चाहता है कि हम बहुत जानते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा गलती करता है, वह जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि मैं गलत नहीं हूं। जो चोरी करता है, वह चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं ईमानदार हूं, अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करता है। तो हमें उसके अवगुणों पे नहीं जाना है। कोई व्यक्ति आपसे वो अपने बात को, फीलिंग को कहना चाहता है तो आपको सुन लेना है। सुनने से उसके अहंकार को तुष्टि मिलती है, वह खुश हो जाता है कि मेरे बातों को इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं। लेकिन कहना और सुनना, वक्ता और श्रोता
होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप धरातल पर, बुनियाद पर, जमीन पर, बेस पर कितना सफल है, इससे आपका आकलन होता है कि आप वास्तव में है क्या। ग्राहक जाता है दुकानदार के पास, दुकान में जाता है और जा करके वह जो है बहुत सारे सामान को अच्छा बुरा बोलता है, कपड़ा लेता है, कपड़ा को खराब बताएगा, बहुत सारा चीज बोल देगा कि आपकी मिठाई अच्छी नहीं है, आपके कपड़े अच्छे नहीं है। लेकिन समझदार दुकानदार उसको मुस्कुरा के जवाब देता है, मुस्कुरा कर बोल देता है, ठीक है कोई बात नहीं है, अगली बार आइएगा अच्छी मिठाई खिलाएंगे, अभी यह कपड़ा उपलब्ध नहीं, अगली बार आइएगा इससे बेहतर देने का हम कोशिश करेंगे। उसे उलझता नहीं है, उसको जिता देता है। तो हर व्यक्ति जो सफलता पाना चाहता है अपने से अज्ञानी को, मूर्ख को, कमजोर को भी जिता देता है, और जो जिता देता है वह वास्तव में जीत जाता है। तो आप अपने जीवन में यदि जीतना चाहते हैं तो हारना सीखिए। यदि आप जीत जाएंगे और जो हार जाएगा, तो जो व्यक्ति हार जाता है वापस बदला लेता है। इसीलिए आप हर लड़ाई में, हर क्षेत्र में हार जाइए तो वास्तव में जीत जाएंगे। मेडल नहीं जीत पाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों का दिल जीत पाएंगे, लोगों का दिल को जीत लेंगे। तो क्या है ना, हमें ज्यादा बोलना नहीं, हमें ज्यादा वक्ता नहीं बनना, हमें श्रोता बनना है। लोगों के अंदर बहुत सारा चीज भरा रहता है, मस्तिष्क में गुस्सा भरा रहता है, क्रोध भरा रहता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर है, कोई लगातार बार बार सीटी नहीं मारता है, कुछ गैस जमा हो जाता है उसके बाद सीटी मारता है, कुछ गैस जमा होते होते जाता है उसके बाद सीटी देता है। उसी प्रकार बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे गंदे विचार, क्रोध, गुस्सा, आपके प्रति उसका द्वेष, जलन भरा रहता है। मौका मिलते ही वह आप पर आग उगलने लगता है। तो वहां पर हमें उसके लिए बेचैन नहीं होना, उसे लड़ना नहीं है, उसको जवाब नहीं देना है। वह जैसा प्रतिक्रिया दे रहा है वैसा हमें प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमें शांति से सुन लेना है और वहां से चल देना है, सॉरी बोलकर। गलती वह करे, सॉरी आपको बोलना है। आपने देखा होगा कि जो समुंदर है, जो सागर है, ऊपर की लहरें बहुत तेज चलती है, लेकिन बहुत गहरे जब आप जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, बहुत शांति है। तो धैर्यवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति बहुत जल्दी उतावला नहीं होता है, बहुत जल्दी धैर्य नहीं खोता है। यह उसकी खासियत है, वही उसको महान बनाता है। तो आप सफलता पाना चाहते हैं तो वक्ता कम बनिए, श्रोता ज्यादा बनिए। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। आंख में आंखें डालकर बातों को सुनिए। उसकी बात किसी काम की भी नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। थोड़ा समय आपका बर्बाद होगा, लेकिन उससे उसका अहंकार के और मन को शांति मिल जाएगा। तो सुन लेने में हमारा क्या जाता है, थोड़ा समय गया। इसलिए मित्रों, आप सफलता पाना चाहते हैं तो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। तो चलिए मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे कुछ सीखिए, कुछ आगे बढ़िए। मैं भी सीख रहा हूँ आप ही के साथ, मैं भी सीख कर कहीं बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अजूबा पैदा हुआ, मैंने भी धरती पर ही ठोकरों से ही सीखा। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।